तिरछी नजर के वार चले, दिल वाले दिल हार चले, घर न चले एक नफरत से, उल्फत से संसार चले। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। बीजेपी देश भर में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने का जश्न मनाने में लगी है, लेकिन इस जश्न के पीछे हार का डर और सत्ता खोने की आशंका भी नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी बीजेपी और मोदी जी दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। इतनी बड़ी चुनौती कि बीजेपी राहुल के हरेक कदम, हरेक बयान पर दिन रात नजर रखती है। अभी अमेरिका के 6 दिन के दौरे पर गए राहुल गांधी कब, कहां और किससे मिल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये तमाम बातें, उनके कार्यक्रमों में कौन आ रहा है, इन सब पर बीजेपी लगातार निगरानी रख रही है और राहुल गांधी की बातों पर या तो तुरंत आलोचना हो रही है या पलटवार हो रहा है। बीजेपी की ये बेचैनी दोस्तों बता रही है कि पार्टी अंदर खाने राहुल को बड़ी चुनौती मान रही है। ऊपरी तौर पर बीजेपी चाहे खुद को सबसे बड़ी पार्टी बताए, चाहे अपनी मजबूत पकड़ दिखाए, लेकिन इस हकीकत से बीजेपी भी मुंह मोड़ नहीं सकती कि उसका किला अब भीतर से दरक रहा है। खासकर कर्नाटक चुनाव में हार के बाद अब देश में फिर से राहुल बनाम मोदी का माहौल तेजी से बन रहा है, जिसमें राहुल का पलड़ा भारी दिख रहा है। और अमेरिकी यात्रा के बाद तो राहुल गांधी ने ऐसी बड़ी लकीर खींच दी है जिसे छोटा करने या मिटाने की कोशिश बीजेपी पर अब भारी पड़ेगी। और अभी बीजेपी के कामों से ऐसा नहीं लग रहा कि राहुल गांधी की खींची लकीर से बड़ी लकीर बीजेपी खींच पाएगी। 9 साल का जश्न मनाने वाली बीजेपी इस बात पर निरुत्तर हो जाती है कि मोदी जी ने 9 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, जबकि राहुल गांधी देश में ही नहीं बल्कि विदेश में जाकर भी वैश्विक मीडिया से खुले सवाल ले रहे हैं और वहीं उनका सटीक जवाब भी दे रहे हैं। सवालों से भागते मोदी जी के लिए जवाब देते राहुल गांधी चुनौती बन गए हैं। अमेरिका में राहुल गांधी ने ऐतिहासिक नेशनल प्रेस क्लब में दुनिया भर के पत्रकारों को के सवालों का जवाब दिए। अब जून के आखिर में मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं और लोग इस पर निगाह रखेंगे कि मोदी जी भी क्या प्रेस क्लब जाएंगे या वहां प्रेस को संबोधित करेंगे। बड़ा सवाल है। अगर नहीं आए तो राहुल के आगे कमजोर दिखेंगे मोदी जी, और अगर प्रेस क्लब चले गए तो सवालों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। और देश जानता है कि सवालों से मोदी जी कितना घबराते हैं। राहुल ने प्रेस क्लब जाने के अलावा अपने बयानों से भी बीजेपी को चक्कर में डाल दिया है। अमेरिका में राहुल ने कह दिया है कि 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच से चुनावी बातें यूं बेमतलब नहीं हो जाती हैं, नहीं की जाती हैं। उनके पीछे कोई और कारण छिपे होते हैं, ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। बीजेपी के लिए इन कारणों की पड़ताल भी एक चुनौती बन गई है। अमेरिका से अगर 2024 के चुनाव की भविष्यवाणी की जा रही है तो क्या इसका मतलब यह है कि अब की बार मोदी सरकार का नारा बेकार होने वाला है? लगातार 2 बार सत्ता पर आने वाली बीजेपी ने यह मान लिया था कि सत्ता अब उसके पास ऐसे ही सजी रहेगी जैसे संसद भवन में राजदंड सजा दिया गया है। लेकिन बीजेपी को यह याद रखना चाहिए कि राजदंड यानी सेंगोल जिस तरह पहले एक बार लोकतंत्र की ताकत से म्यूजियम में पहुंचा दिया गया था, वैसा ही दोबारा भी हो सकता है। सत्ता के 9 साल बाद भी अगर देश में माहौल 2 बार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम सामान्य जननेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी का बन रहा है तो यह मानकर चलिए कि मोदी जी के लिए राहुल की तरफ से खुला चैलेंज है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या 2024 में नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी पर लड़ा जाएगा चुनाव। क्या देश की जनता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है, और समझेंगे कि क्या अमेरिका यात्रा से यह चाहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी ने किस तरह बिसात बिछाई है कि बीजेपी अपने प्यादों में ही उलझकर रह गई है। नफरत की राजनीति, सांप्रदायिक सोच, हिंदुत्व का बोलबाला, राष्ट्रवाद की हुंकार और विकास के झूठे दावे, बीजेपी ऐसे ही 2-4 प्यादों से अब तक चुनावी रणनीति में कांग्रेस या बाकी दलों को मात देते आई है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी खुद इन प्यादों में उलझकर रह गई है और चुनाव हारने लगी है। कर्नाटक चुनाव में हार के पीछे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई न करना, हिजाब का अनचाहा विवाद और नंदिनी और अमूल विवाद जैसे कारण तो थे ही, साथ ही महंगाई और बेरोजगारी से भी जनता बुरी तरह से त्रस्त दिखाई दी थी। परेशान हाल जनता के सामने कांग्रेस ने जब 5 गारंटियां रखीं जिनसे उसका जीवन आसान होता, तो जनता ने बीजेपी की अपेक्षा कांग्रेस को सत्ता संभालने के लिए सही माना और अपने भविष्य की कमान कांग्रेस के हाथों में सौंपी। अब कर्नाटक सरकार जिस तरह घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने में लग गई है, उससे जनता के बीच सही संदेश जा रहा है।
यही संदेश अब बाकी चुनावी राज्यों तक भी पहुंचने लगा है। जनता अब हिंदू मुस्लिम के एजेंडे से उकता गई है और सरकार से अपनी समस्याओं का समाधान चाहती है। जनता की इस चाहत को राहुल गांधी अपने शब्दों में बखूबी बयां कर रहे हैं। पहले अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को और फिर वाशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने जिस तरह का संबोधन दिया और सवालों के नपे तुले जवाब दिए, उससे बीजेपी फंस चुकी है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि बीजेपी समाज का ध्रुवीकरण करती है और भारत को नुकसान पहुंचा रही है। राहुल ने कर्नाटक में बीजेपी की हार के पीछे महंगाई और बेरोजगारी को कारण माना और कहा कि 2024 में चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। नेशनल प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगले 2 वर्षों में बहुत अच्छा करेगी। अंदर ही अंदर अंडर करंट तैयार हो रहा है। मुझे लगता है कि नतीजा लोगों को आश्चर्यचकित करेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों की ओर इशारा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगले 3 या 4 राज्यों के चुनावों का इंतजार करें और देखें, जो होने वाला है उसका एक बेहतर संकेतक है। तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से श्रीनगर तक का सफर पैदल तय किया है और इस समय देश की नब्ज को वे अच्छे से पहचानते हैं। इसीलिए जब राहुल कह रहे हैं कि अंडर करंट तैयार हो रहा है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैसे कर्नाटक चुनाव के तुरंत बाद आए एक सर्वे में यह बात सामने आई थी कि कांग्रेस के समर्थकों की संख्या बढ़ी है और राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ भी बढ़ा है, जबकि बीजेपी के लिए परेशानी के संकेत जो है वो साफ नजर आ रहे हैं। इस सर्वे में राहुल गांधी के लिए कई सकारात्मक बातें इस सर्वे में सामने आई हैं, जिनसे पता चलता है कि अब लोग राहुल को पीएम मटेरियल की तरह देख रहे हैं और ऐसा माहौल बनने का मतलब यही है कि बीजेपी के खिसक के खिलाफ जो है वो हवा का रुख दिखाई दे रहा है, यानी कि जमीन कहीं ना कहीं खिसक रही है। आइए समझते हैं कि किस तरह राहुल का पलड़ा भारी हो रहा है और मोदी जी का प्रभाव कम हो रहा है। कर्नाटक में इस बार कांग्रेस ने सत्ता में वापसी ही नहीं की, बल्कि 2024 का नैरेटिव भी सेट कर दिया कि अब देश में चुनाव बेरोजगारी, महंगाई जैसे असली मुद्दों पर लड़े जाएंगे, न कि हिंदुत्व और ध्रुवीकरण के बनाए गए मुद्दों पर। कांग्रेस की वापसी के बाद यह सवाल भी देश में उठा कि क्या मोदी लहर राज्यों में कमजोर पड़ रही है और क्या राहुल गांधी का कद तेजी से बढ़ा है। इन सवालों पर लोक नीति, CSDS और NDTV ने जो सर्वे किया था उसमें यह बात निकलकर सामने आई कि पीएम नरेंद्र मोदी की सत्ता को राहुल गांधी से ही चुनौती मिल रही है। सर्वे के कुछ पहलुओं पर नजर डालें तो ये बात साफ साफ देखने को मिलती है कि राहुल गांधी को अब जनता प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर देखने लगी है। जैसे सर्वे में 27% लोगों ने अपनी पसंद के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में राहुल गांधी को चुना, जबकि 2019 के CSDS सर्वे में केवल 23% लोग ऐसा चाहते थे। यानी राहुल की स्वीकार्यता में अभी 4% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी खास बात यह है कि पीएम मोदी को नापसंद करने वालों की संख्या राहुल को नापसंद करने वालों से अधिक है। सर्वे के मुताबिक 23% लोगों ने कहा कि वे पीएम मोदी को नापसंद करते हैं, जबकि 17% लोगों ने कहा कि वे राहुल गांधी को नापसंद करते हैं। तीसरी खास बात सर्वे से निकलकर सामने आई कि राहुल की लोकप्रियता में भारत जोड़ो यात्रा का असर दिख रहा है। सर्वे में 26% लोगों ने कहा कि वे राहुल गांधी को हमेशा पसंद करते हैं, जबकि 15% ने कहा कि वे भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्हें पसंद करने लगे हैं। एक और अहम तथ्य ये निकलकर सामने आया, अब राहुल ही नहीं बल्कि कांग्रेस की लोकप्रियता का ग्राफ भी बढ़ा है। 2019 के चुनाव के बाद हुए सर्वे में 23% लोगों ने राहुल गांधी को पीएम के रूप में देखना चाहा था और 19.5% ने कहा था कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। वहीं अब 27% लोगों ने कहा कि वे चाहते हैं कि राहुल गांधी पीएम बने, जबकि 29% ने कहा कि वे कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। तो कांग्रेस की लोकप्रियता में अगर 5 सालों में 10% का उछाल आया है तो दोस्तों ये साफ है, इसका मतलब ये भी कहें कि बीजेपी के जनाधार में कमी आई है। कर्नाटक के नतीजों ने तो इस बात को साबित भी कर दिया है। अब राहुल गांधी 2024 को लेकर भी चौंकाने वाले दावे कर रहे हैं और इसके साथ ही राहुल विपक्षी एकता की संभावनाओं को भी साफ तौर पर रेखांकित कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेता, खासकर नीतीश कुमार, शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये तमाम नेता अपने अपने स्तर पर विपक्ष को साथ लाने में लगे हुए हैं और अब राहुल गांधी ने अमेरिका से विपक्षी एकता की संभावनाएं बताई हैं, जिससे पता चलता है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलने वाली है, क्योंकि 2019 के चुनाव में विपक्षी एकता कायम नहीं हो पाई थी और विपक्षी एकता कायम न हो पाने का फायदा बीजेपी को मिल गया था। तब विपक्ष बिखरा हुआ था, लेकिन इस बार बिखराव को सुधारने में सभी दल लग गए हैं।
अभी आधिकारिक तौर पर यह ऐलान नहीं हुआ है कि इस विपक्षी एकता का मुखिया कौन होगा, मगर अभी संभावनाएं कांग्रेस की ही बन रही हैं, जिसमें राहुल गांधी का नाम नेता के तौर पर सबसे ऊपर नजर आ रहा है। आइए समझते हैं कि विपक्षी एकता में राहुल की क्या भूमिका हो सकती है। वाशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने बड़ी बात कही कि चुनावों के बाद बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट विपक्ष में क्षमता है। भारत में विपक्ष बहुत अच्छी तरह से एकजुट है और मुझे लगता है कि ये अधिक से अधिक एकजुट हो रहा है। हम सभी विपक्षी दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि काफी अच्छा काम हो रहा है। राहुल ने कहा कि कुछ जगहों पर हम विपक्षी दलों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, इसीलिए ये कुछ हद तक जरूरत के मुताबिक लेन देन है। हालांकि मुझे विश्वास है कि गठबंधन होकर रहेगा। दरअसल राहुल गांधी का ये बयान तब आया है जब विपक्षी दलों की एक ऐसी ही बड़ी बैठक पटना में 12 जून को आयोजित होने वाली है। बैठक की अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं। पटना में विपक्षी दलों की बैठक करने का सुझाव तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने दिया था। विपक्षी एकता के मिशन पर निकले बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बीते दिनों में कम से कम 2 बार मुलाकात की है। अब राहुल गांधी के विपक्षी एकता वाले बयान को शिवसेना का साथ भी मिल गया है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा, राहुल गांधी ने जो कहा है उससे मैं सहमत हूं। पूरा विपक्ष एकजुट है। संजय राउत ने कहा कि 2024 में हम बीजेपी को हराएंगे। यह हमारा विश्वास और आत्मविश्वास दोनों है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी की बात बहुत समझदारी की बात है। बड़े नेता इसी प्रकार की बात करते हैं। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे जाएंगे। तो संजय राउत राहुल गांधी को समझदार और बड़ा नेता बता रहे हैं और राहुल गांधी जिस तरह से अमेरिका में एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, उससे एक परिपक्व नेता के तौर पर उनकी पहचान दुनिया के सामने आ रही है। साथ ही राहुल गांधी मोदी जी के लिए अमेरिका में चुनौती खड़ी कर रहे हैं। अपनी यात्रा खत्म करके राहुल तो भारत लौट आएंगे, लेकिन जब मोदी जी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अमेरिका में रहेंगे तो उनके सामने चुनौती रहेगी कि वे राहुल गांधी की यात्रा से ज्यादा असरदार अपनी यात्रा को बनाएं। क्या बीजेपी का प्रचार तंत्र इस काम को अंजाम दे पाएगा या फिर मोदी जी को इसके लिए कोई खास रणनीति अपनानी होगी? ये सवाल अभी बीजेपी के सामने है। आइए देखते हैं कि किस तरह राहुल गांधी ने बीजेपी के सामने बड़ी लाइन खींच दी है। अमेरिका में राहुल गांधी अलग अलग शहरों में विभिन्न तबकों के लोगों से मिल रहे हैं और जातिगत जनगणना, दलितों, मुस्लिमों पर अत्याचार, संवैधानिक संस्थाओं पर अंकुश, लोकतंत्र में गिरावट, आर्थिक संकट, बेरोजगारी, पैगासस स्पाईवेयर से जासूसी और द आइडिया ऑफ इंडिया सभी पहलुओं पर खुलकर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। निष्पक्ष ढंग से काम करने वाली संस्थाओं का तंत्र मौजूद है जो शासन प्रशासन पर अंकुश रखता आया है। मोदी सरकार ने इन्हें कमजोर किया है, जो एक विचलन है जिसे ठीक करना विपक्ष का काम है। अप्रवासी भारतीयों और विश्वविद्यालय के छात्रों से लेकर नेशनल प्रेस क्लब में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से जुड़े पत्रकारों के बीच जिस सहजता से उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी की अवधारणा का फर्क समझाया, उसकी गूंज दूर तक सुनी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से कई विषयों पर सवाल तो हुए ही, खालिस्तान से लेकर यूक्रेन संकट तक के सवालों के जरिए उन्हें असहज करने की कोशिश भी की गई, लेकिन राहुल बिना विचलित हुए बल्कि मुस्कुराते हुए सभी सवालों का जवाब देते नजर आए। अब बीजेपी उनके जवाबों पर चिढ़े या नाराज हो, लेकिन इन सवालों और राहुल के जवाबों की उपेक्षा वो नहीं कर पाएगी। अभी जब 21 तारीख को मोदी जी अमेरिका में रहेंगे तो राहुल गांधी की यात्रा से उठे सवालों से बचने की वो चाहे जितनी कोशिशें कर लें, लेकिन उनकी यात्रा इन सवालों की छाया में ही होगी। तो मोदी जी जब अमेरिका जाएंगे तो वहां बीजेपी की तरफ से स्वागत सत्कार की तैयारियों के साथ उनका सामना राहुल गांधी की तरफ से छोड़े गए सारे सवालों से भी होगा, जो सवाल राहुल गांधी से पूछे गए हैं और जिसका बहुत साफ गोई से राहुल गांधी ने जवाब दिया है। और दुनिया की निगाहें इस पर होंगी कि मोदी जी इन सवालों का जवाब देते हैं या नहीं। भारत का मतदाता भी देखेगा कि वैश्विक स्तर पर कौन नेता किस तरह से भारत के विचार को रखता है, कौन सा नेता सवालों का सामना करता है और कौन सा नेता सवालों से भागता है। वैसे मोदी जी ने 9 साल से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, तो अमेरिका जाकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इसकी कोई उम्मीद तो नहीं दिखती है। बस देखने वाली बात दोस्तों ये है कि इस बार मोदी जी अमेरिका जाकर अब की बार मोदी सरकार का माहौल बना पाएंगे या राहुल की चुनौती के सामने परेशान नजर आएंगे। खैर, शायर अमीर मिनाई ने ठीक ही फरमाया है
कि रहे दिमाग अगर आसमां पे दूर नहीं, रहे दिमाग अगर आसमां पे दूर नहीं, कि तेरे कूचे में मस्ते गुबार हम भी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।